द लेजेंडरी किंग के एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है तनेकू नाम के आदमी ने सिली नाम के कंस्ट्रक्टर के साथ मिलकर किंग का टॉम बनाया और किंग को टॉम किंग का टाइटल दिया गया था और उनकी राजधानी का नाम टाउन ऑफ द किंग था जहां टॉम से रिलेटेड सारे काम किए जाते थे। पर किंग ने अपने मरने से पहले अपने टॉम और अपना सिंहासन अपने शागिर्द रोंगजियो को दे दिया ताकि वो उसे संभाल कर रखे। साथ ही रोंगजियो को एक पूरी टीम दी गई जिसे टॉम गार्डियन कहा जाता है जो टॉम को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन तनिको के मरने के बाद उनका लियो परिवार सिंहासन को वापस पाना चाहता है और अपने आप को टॉम अटैकिंग ग्रुप कहता है। हजारों साल बीत गए हैं पर अब भी टॉम गार्डियन सिंहासन को प्रोटेक्ट करते हैं तो लियो फैमिली उसे वापस पाना चाहती है। लेकिन टॉम को तोड़ने के ऑर्डर ने सभी को परेशान कर दिया है। अब हम टॉम गार्डियन ग्रुप के राजा को देखते हैं जो अपने बेटे जियान को आधी रात अपने दरबार में बुलाकर कहता है तुमने टॉम के सामने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को क्यों रखा है जबकि तुम्हें पता है इससे पहले भी एक बार टॉम में चोरी होने की कोशिश हुई थी। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर टॉम में चोरी हुई तो हमारे गार्डियन ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो मैं बाकियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस पर जियान कहता है मैंने जिन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को वहाँ रखा है वो बहुत वफादार है, मुझे उन पर भरोसा है कि वो चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन किंग कहता है मुझे इज्जत से प्यारा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है तुम झूठ कह रहे हो। तुम टॉम का कुनलुन खजाना हासिल करना चाहते हो इसलिए तुमने ही अपने दोस्तों को गार्डियन बनाकर भेज दिया ताकि वो खजाना लूट कर तुमसे बांट सके। लेकिन जियान उनके पैर पकड़ते हुए कहता है लियो परिवार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन किंग उसे तलवार दिखाते हुए कहता है मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम्हें यहीं मार दूं। और जैसे ही वो उसे डराने के लिए उसकी तरफ तलवार करता है जियान अपनी तलवार उनके अंदर घुसा देता है जिससे वो मारे जाते हैं। और उन्हें मारकर जियान कहता है अब से मैं यहाँ का नया किंग हूँ, यानी कि जियान अच्छा इंसान नहीं है। अब अगले दिन अनाउंस किया जाता है कि जियान अब से नया किंग है। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ फेंग लियो जो कि लियो फैमिली का मेंबर है वो कह रहा होता है 10 साल पहले जियान ने किंग को मारकर टॉम गार्डियन ग्रुप का राजा बन गया। वो आगे बताता है अकुमा जो कि बहुत ही बढ़िया टॉम रेडर था वो तनेकू टॉम से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को निकाल नहीं पाया और खजाने की चाबी और टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर के साथ टॉम के अंदर ही दफन हो गया। फेंग लियो आगे बताता है मुझे मेरे परिवार से ऑर्डर मिला है कि मैं शिक्यू जो कि लियो फैमिली का लॉर्ड है उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए उनकी मदद करूं ताकि वो यूनिकॉर्न लॉक को रीएक्टिवेट कर सके जिससे हमें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर मिल जाएगा। अब फेंग लियो मिस चू के घर के पास आता है जो कि तनेकू टॉम की हेड गार्डियन है और साथ ही उनके घर से ही तनेकू टॉम के अंदर जाने का रास्ता है। पर फेंग लियो के वहाँ आते ही अंदर से चू से कहती है तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन फेंग लियो चालाक होता है, वो पहले कुछ फूल की पंखुड़ी को दरवाजे की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो दरवाजे से टच होते हैं वो जल जाते हैं क्योंकि दरवाजे पर जहर लगा होता है। चू फेंग लियो से कहती है तुम तो बहुत चालाक निकले। जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर फेंग को अंदर आने देती है इसलिए फेंग लियो अंदर आ जाता है जहाँ चू से कहती है तुम्हारा परिवार तो एकदम बेवकूफ है, तुम कभी भी हमारे टॉम की चोरी नहीं कर सकते पर फिर भी कोशिश करते रहते हो। इस पर फेंग लियो कहता है तुम लोग भी कम नहीं हो, तुम मरे हुए लोगों के टॉम को प्रोटेक्ट करते हो। चू से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने 10 साल की एज से ही कई सारे टॉम को तोड़ा और उसे लूट भी लिया। जिस पर फेंग लियो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अकुमा ने तो तनेकू टॉम को तोड़ दिया था। पर चू कहती है मैंने उसके बारे में सुना है, वो तो जीनियस के साथ डरपोक भी था, उसने टॉम को तो तोड़ दिया लेकिन बेचारा वहीं दफन हो गया। जिस पर फेंग लियो को गुस्सा आ जाता है। तब वहाँ शिक्यू भी आ जाता है जो चू से कहता है अगर हमें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर मिल गया तो जो तुमने अकुमा के साथ किया उसका झगड़ा हम खत्म कर देंगे। जिस पर चू कहती है अकुमा ने खुद ही टॉम को यूनिकॉर्न लॉक से लॉक कर दिया था और खुद ही उसके अंदर दफन हो गया। पर शिक्यू कहता है मैं सब जानता हूँ, उस टाइम क्या हुआ था, तुम जानती थी टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर बाहर आ गया तो गड़बड़ हो सकती है इसलिए तुमने ही अकुमा को फंसाकर अंदर दफना दिया। जिस पर चू गुस्सा हो जाती है और फेंग लियो और शिक्यू से लड़ने लगती है। लेकिन फेंग लियो शिक्यू से कहता है मैं चू से लड़ता हूँ तब तक तुम टॉम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। जिसके बाद वो चू से लड़ने चले जाता है जहाँ उनके बीच काफी लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में चू फेंग लियो से कहती है मुझे तुमसे नहीं लड़ना है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाने लगेगी कि मैंने एक बच्चे से लड़ाई की और मैं तुम्हें टॉम के अंदर जाने दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर नहीं ला
पाओगे, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब फेंग लियो चू के घर के अंदर आता है, जहाँ शीक्यू ने टॉम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया होता है और वो जमीन खोदने लगता है, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन जाता है। इसलिए फेंग लियो एक बॉल को जलाकर अंदर डालता है और वो बॉल थोड़ी नीचे आने के बाद एक जगह रुक जाती है, जिस पर फेंग लियो कहता है हम अब नीचे जा सकते हैं क्योंकि नीचे पानी नहीं है। इसलिए शीक्यू रस्सी पकड़ता है और फेंग लियो उस होल के अंदर चले जाता है, लेकिन रस्सी कम पड़ जाती है। इसलिए वो रस्सी को अपने भाले से बांधकर उसे एक जगह फंसा देता है और फिर ऊपर से शीक्यू रस्सी लेकर नीचे आता है और उसे नीचे जाकर दूसरी जगह फंसा देता है। जिसके बाद फेंग लियो अपने भाले को निकाल कर नीचे जा रहा होता है, पर वहाँ पानी होता है और तभी पानी से एक बहुत ही बड़ा सांप निकलकर फेंग को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। और ये सीन दिखाते ही एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज के सारे सीजन को एक्सप्लेन करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।